हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। यहाँ मैं लंच बना रही हूँ और लंच में बना रही हूँ आज करेले की सब्ज़ी। वैसे करेले की सब्ज़ी की एक वीडियो पहले भी मैंने चैनल पे डाली हुई है, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस वही करेले काट लिए हैं मैंने और प्याज काट लिए हैं और उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ हरी मिर्च ये काट रही हूँ और आज मैं टमाटर वाले करेले बनाऊँगी। तो यहाँ टमाटर भी मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, हरी मिर्च दोनों एक साथ। तो बस वही सब तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ। और आज फिर बारिश हो रही है। बारिश कल भी थी, आज भी है, बारिश का मौसम है। कल सब्जी आई थी तो करेले भी लेकर आए थे। ये करेले तो हमारे यहाँ गर्मी में बनते ही रहते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और सरसों का तेल डाल लिया है, क्योंकि करेले सरसों के तेल में ही बनते हैं। मैं तो खैर ज़्यादातर सब्जी के सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो जो आज ये सब्ज़ी बनने वाली है ये बहुत ही कम ऑयल में बनेगी। आज ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि मैं करेले को फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही बनाने वाली हूँ। देखिए तेल गरम हो गया है और तेल मैंने नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाते हैं जैसे उतना ही चढ़ाया है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिया है मेथी दाना और आधा चम्मच डाला है जीरा। इसको हल्का सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। तो देखिए जीरा और मेथी हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालूँगी इसमें मैं सौंफ पाउडर। इस करेले की सब्ज़ी में सौंफ जो सौंफ का फ्लेवर है वो बहुत ही टेस्टी आता है। बहुत ही अच्छी सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो अब मैंने इस मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया है जो टमाटर और हरी मिर्च मैंने चॉपर में बारीक चॉप करके रखे थे। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब डालूंगी मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक मैंने पूरी सब्ज़ी का मतलब जितनी भी सब्ज़ी मेरी बनने वाली है सबका एक साथ ही डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भूनने के लिए छोड़ दूँगी। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई पेस्ट तैयार करना है हमें। थोड़ा दरदरा भी ये चलता है इसमें, क्योंकि करेले की सब्ज़ी है तो थोड़ा मोटा मसाला अच्छा लगता है। आप इसको मसाला करेला भी बोल सकते हैं या फिर टमाटर वाली सब्ज़ी भी करेले की बोल सकते हैं। लेकिन ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, अलग सी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑयली बहुत कम बनती है। तो देखिए यहाँ मैंने मोटी कटी हुई प्याज डाल दी है इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं साथ के साथ ही डाल दूँगी। और मैं जो ये है ना देखिए प्याज को अच्छे से खोल रही हूँ इसमें, क्योंकि प्याज की अलग अलग लेयर हो जाती है तो देखने में भी अच्छा लगता है और गलता भी जल्दी है। तो देखिए यहाँ मैंने करेला आज लंबा लंबा काटा हुआ है, गोल पीस नहीं काटे हैं, स्लाइस में नहीं काटा हुआ है। इस तरह से मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और जो करेले कच्चे थे, जिनके बीज कच्चे थे उनके मैंने बीज भी छोड़ दिए हैं और जिनके बीज पक्के थे उनके मैंने निकाल लिए हैं। तो अब मैंने इसको मिक्स करके अच्छे से ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी कि कहीं करेला नीचे लग ना जाए, मतलब जल ना जाए। तो देखिए मैंने इसको थोड़ी देर बाद चेक कर लिया है। इसी तरह से 1-2 बार बीच में इसको मैं चेक कर लूँगी, तब तक अपना दूसरा काम कर लूँगी। इसको मैंने ढक दिया है और इधर मैंने पैन चढ़ाया है दाल में तड़का लगाने के लिए। दाल मेरे पास रात की रखी हुई है, दाल मैंने अभी नहीं बनाई है। तो देखिए पैन में मैंने घी डाल लिया है। दाल मैं हमेशा घी में ही छौंकती हूँ और रात भी मैंने दाल छौंकी थी, लेकिन वो हींग जीरे के तड़के वाली दाल बनाई थी मैंने, मूंग मसूर और उड़द की धुली हुई दाल। तो ये तीनों दाल मैंने मिक्स करके बनाई थी। तो यहाँ मैंने जीरा डाल लिया है और थोड़ा सा प्याज डाल लिया है। थोड़ी दाल है तो थोड़ा ही प्याज डाला है, पूरा प्याज नहीं डाला है, आधा प्याज डाला है। और बस इसको हल्का सा भून लूँगी मैं। प्याज हल्की सी भुनने के बाद फिर इसमें डालूँगी मैं 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च मैंने चॉप करके रखी हुई है, तो वो सब मैं इसमें डालूँगी। यहाँ दाल में तड़का मैं टमाटर वगैरह सब डाल के लगा रही हूँ, मतलब दाल फ्राई कह सकते हैं आप। तो टमाटर के हिसाब से ही मैंने इसमें यहाँ बहुत ही हल्की सी हल्दी और बहुत ही हल्की सी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। देखिए और इसको अच्छे से चला दिया है। और अब टमाटर में मैं टमाटर के हिसाब का ही डाल दूँगी
थोड़ा सा नमक और 1 घूंट डाला है मैंने इसमें पानी, क्योंकि टमाटर थोड़ा है, ऐसे गल नहीं पाएगा, और बहुत ही हल्का सा नमक डाल दिया है। तो बस अब इधर ये मसाला पक जाएगा और यहाँ फिर से मैं करेले की सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ। देखिए, और करेले की सब्ज़ी लगभग तैयार होने वाली है। देखिए, मैंने करेला काट कर देख लिया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें यहाँ डालूँगी अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर करेले में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, जिससे कि जो भी करेले के अंदर कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अमचूर पाउडर ज़रूर डालना चाहिए करेले की सब्ज़ी में, और मैं हमेशा डालती हूँ। नींबू का रस भी डाल लेती हूँ। पिछले साल ये ऐसी दवाई खा रहे थे कि इनको अमचूर पाउडर बंद था, तो मैं यहाँ नींबू का रस डालती थी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है जो अमचूर पाउडर से आता है। तो यहाँ अब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फिर से इसको ढक दिया है, और आज इसमें मैं गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सौंफ का जो फ्लेवर है इसके अंदर वो इतना अच्छा आया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है आज करेले की सब्ज़ी की। अंश, इसके पापा दोनों बोल रहे हैं कि आज क्या बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इस तरह से करेला ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार। तो देखिए, यहाँ मैंने मसाला भुन चुका है मेरा। अब मैंने उसमें दाल ऐड कर दी है, जो रात की रखी हुई दाल थी। मैंने रात ही सोच लिया था कि सुबह मुझे करेला बनाना है, मतलब लंच में, तो दाल मैं अभी थोड़ी फालतू बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा दाल बना ली थी। अभी फैमिली छोटी है इसलिए दाल बच जाती है, लेकिन जब हमारी पूरी फैमिली 6 लोगों की हो जाती है, तब मेरे यहाँ इतनी दाल वगैरह नहीं बचती है बासी, क्योंकि अब थोड़े हैं तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ, चल जाता है कि उतनी क्या बार बार बनाएं थोड़े लोगों के लिए। तो देखिए, यहाँ करेला तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से करेला भुन गया है। अब मैं करेले को ढक दूँगी, और इधर दाल में भी बॉयल आ गया है, क्योंकि दाल भी पकी हुई है और मसाला भी मैंने अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ दाल भी हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए, दाल तैयार है, कितनी अच्छी दाल लग रही है देखने में। और इधर मैं एक बार और, क्योंकि गैस पर कढ़ाई रखी हुई थी तो कढ़ाई भी गर्म थी, एक बार और मैंने सब्ज़ी को चला दिया है, और हमारी सब्ज़ी भी करेले की बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी वाली सब्ज़ी बनी है, और मैंने फुलके भी सेक लिए हैं। तो देखिए, थाली लंच की हमारी लग चुकी है। दाल, करेले की सब्ज़ी और फुलके। करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है ये, इसे खाली भी हम खाना खा सकते हैं फुलके के साथ या पराठे के साथ, ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन दाल के साथ भी करेला बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसी तरह मैंने आज का लंच तैयार किया है, दाल और करेला। तो आप लोग भी लंच कर लीजिए और बताइए मुझे कि करेले की सब्ज़ी आपको कैसी लग रही है। और ये नहीं है कि ये सब्ज़ी 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाए, 3-4 दिन आराम से ये सब्ज़ी चलती है। टमाटर है, पानी नहीं है, इसलिए चल जाती है सब्ज़ी काफ़ी। हेलो, आज फिर बारिश हो रही है। कल भी बारिश थी, आज भी बारिश है। सुबह नहीं थी, सुबह के बाद शुरू हुई है। चलिए दिखाती हूँ आपको आज फिर कैसा मौसम हो रहा है बाहर का। देखिए, बादल छाए हैं और बारिश भी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, मतलब बूंदाबांदी हो रही है। बारिश इतनी तेज़ नहीं हो रही है आज। कल ठीक ठाक बारिश हुई थी, आज हल्की है, लेकिन बूंदाबांदी बराबर चल रही है, बंद नहीं हुई है जब से शुरू हुई थी। तो ये है पीछे का व्यू, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन गेट की साइड। तो देखिए, बारिश भी नहीं हो रही है, बस बूंद बूंद सी आ रही है, बूंद बूंद सी, हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। मतलब गीला तो हो रखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी बह रहा है। तो इस तरह की बारिश चल रही है आज। तो थोड़ी सी ठंडक हो गई है, मतलब ठंड सी लग रही है आज हल्की हल्की, जैसे कि गर्मी आ गई थी, बच्ची गर्मी आ गई थी, लेकिन आज नहीं है। तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर लंच के बाद, फिर लंच के बर्तन वगैरह करके, किचन क्लीन करके, और ठंड सी लग रही थी तो ब्लैंकेट ओढ़ के थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। फिर लेटी रही मैं आधा पौना घंटा, और अब तो 3 बज गए हैं।
फिर उठी हूँ मैं, थोड़ा तैयार हुई हूँ। आज सुबह नहीं तैयार हुई थी, बस आज तो नहाने के बाद फिर सीधा मैं ऐसे ही मॉइस्चराइज़र वगैरह करके थोड़ा सा वो ही किया था बस। तो लिपस्टिक वगैरह, सिंदूर, बिंदी, आज कुछ भी सुबह नहीं किया था, बस अब किया है उठ के। और ये अपने काम पर लग रहे हैं, मैं लेट रही थी लेकिन इनका काम बराबर चल रहा है आज। फिर किसी दिन ज़्यादा काम आ जाता है, किसी दिन कम करते हैं तो किसी दिन ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज तो सुबह से ही मतलब पहले तो ये बाहर गए थे, थोड़ी देर के लिए काम था, कटिंग वगैरह देखने के लिए गए थे कि बाल बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं, अगर दुकान खुल रही हो तो कटिंग करा लूँगा। लेकिन दुकान खुली नहीं मिली। आज दुकान शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी खुलनी, तो बता रहे थे आके ये कि एक दो दुकान खुल गई हैं। अब आ गया है ना थोड़ा सा कि जैसे कि ज़रूरी सामान की हैं या आसपास की दुकानें हैं वो खोल सकते हैं। तो हमने भी अब आज अपनी दुकान की साफ़ सफाई की है काफ़ी। तो पहले तो हम उसमें ही लगे रहे थे, क्योंकि बंद बंद में धूल मिट्टी काफ़ी हो ही जाती है, और फिर बाहर कच्चा रास्ता है हमारी दुकान के घर के, तो काफ़ी धूल हो रही थी। तो हमने भी आज साफ़ सफाई की है। खोली तो नहीं है हमने, लेकिन साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है आज। देखते हैं जब भी लगेगा तो खोल लेंगे। तो बस पहले तो हमने ये किया, फिर ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाया था, चाय वगैरह ही हुई थी। फिर इसलिए मैंने आज लंच जल्दी बना लिया था, जल्दी बन गया था लंच। और ये तब से ही काम पे लगे हुए हैं, फिर मैं काम ख़त्म करने के बाद लेट गई। और बस अब आप उठ के आपको दिखाई रही हूँ बारिश मौसम। और आज मैं सोच रही थी बेसन के लड्डू बनाने की, क्योंकि मीठा खाने का कभी कभी मन करता है, अंश का भी करता है, मेरा भी करता है। और बेसन के लड्डू हमने बनाए भी काफ़ी टाइम से नहीं, सर्दियों में बनाए थे, उसके बाद नहीं बनाए। बेसन के लड्डू ऐसा नहीं है कि हम किसी ओकेज़न पे ही बनाएं या त्योहार पे बनाएं। बेसन के लड्डू ऐसी चीज़ है कि हम कभी भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो मम्मी ने बनाए थे घर पे, तो मैं भी सोच रही हूँ कई दिनों से, बस टाइम लगता भी है तो टाइम लगाती नहीं हूँ कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी इनके साथ खेलने लगते हैं, कभी टीवी देखने लगते हैं, इस तरह टाइम निकल जाता है। तो आज सोच रही हूँ मैं कि आज मैं बेसन के लड्डू बना लूँ थोड़े से। देखती हूँ अब, पहले ये चाय वगैरह लेंगे या मैं लड्डू बना लूँ। और मैं बैठी हूँ बाहर, बाहर नहीं मतलब मैं बैठी हूँ एकदम गेट के पास। तो इधर से हवा आ रही है ठंडी ठंडी, देखिए एकदम यहीं पे बैठी हूँ गेट के पास ही, देखिए। तो यहीं पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कभी कभी बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है ना हल्की हल्की, तो ठंडी आ रही है हवा। वैसे भी हवा यहाँ लगती है अच्छी। और इधर का भी गेट सामने है, इधर का भी सामने गेट है, तो बाहर तक का आर पार हवा लगती है मतलब। तो बस मैं इस रूम में बैठी थी, ये उधर अपना काम कर रहे हैं बैठ के। तो बस यही चल रहा है। अब देखती हूँ बेसन के लड्डू बना रही हूँ पहले, या इनकी चाय वगैरह बना रही हूँ, या फ्रूट लेंगे कुछ, इनसे पूछती हूँ पहले तो, क्योंकि ये लगे हुए हैं पूरी दोपहर के। मैं तो लेटली सो ली अंश भी इनके पास ही होमवर्क कर रहा था, और ये भी। तो ये तो थक गए होंगे, देखती हूँ आलस आ रहा होगा, आलस उतर जाएगा। क्या पूछ लूँ, क्योंकि फ़ोन पे लगे हुए हैं, अब फ़ोन तो हटा नहीं रहे हैं। 2 घंटे हो गए हैं फ़ोन चलते चलते इनका, तो पूछो कैसे लेकिन अब देखती हूँ। और थोड़े से बनाती हूँ बेसन के लड्डू। आज ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम बेसन के लड्डू या गरम गरम बेसन का हलवा अच्छा लगता है या फिर पकोड़े। पकोड़े वगैरह तो नहीं बना रही हूँ आज, लेकिन बेसन के लड्डू तो आज मैं बना के ही रहूँगी। कई दिन हो गए सच में, सोचते सोचते इतना आलस भर गया है छोटे परिवार में मेरे अंदर। अब लोगों को लगता है कि मैं कितना काम करती हूँ, कितना काम करती हूँ, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, बस आलस 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 हो रहा है काफ़ी। और जब फैमिली पूरी होती है ना, पापा होते हैं, कहते हैं ना बड़ों के सामने बात ही कुछ और होती है तो वही काम मेरा हो रहा है, बड़ों के बिना मेरा टाइम टेबल सारा खराब हो गया है, बिल्कुल आलस भर गया है। थोड़े से टाइम की बात है, फिर सब यहीं पे होंगे, आलस एकदम ख़त्म हो जाएगा, काम 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 फिर इस तरह चलेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं पहले क्या करते हैं। देखिए यहाँ चल रहा है काम, ऑफिस का काम हो रहा है, और अंश साथ साथ देख रहा है बैठकर पापा क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पापा के पास से हटता नहीं है 1 मिनट भी, ऐसे ही पापा के पास ही रहता है पूरा दिन। भाई नहीं है इस वजह से, नहीं तो भाई के पास रहता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन वगैरह मेरे अब तक ऐसे ही पड़े हुए हैं दोपहर के,
क्योंकि अभी बता रही थी मैं 3 बजे थे उस टाइम, अब तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, जब से मैंने बातें वगैरह की है कुछ मिनट हो गए हैं, तो 3:30 के लगभग हो गए होंगे। और अब मैंने बनाने शुरू किए हैं यहाँ बेसन के लड्डू, जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई रखी है और उसमें घी चढ़ा लिया है। घी लगभग ये मेरा 400 ग्राम के करीब होगा, आधा किलो से थोड़ा सा कम था। और बेसन डाल रही हूँ मैं इसमें 500 ग्राम पूरा, आधा किलो बेसन डाला है मैंने इसमें। तो अब मैं इसको अच्छे से चलाकर भून लूँगी। बेसन को चलाते रहना है, नहीं तो फिर नीचे से बेसन ज़्यादा भुन जाता है और ऊपर से कच्चा रह जाता है। कुछ भी हो, चाहे बेसन हो सूजी हो, चलाते हुए भूनना पड़ता है। और बेसन में घी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो फिर वो लिसता है, मतलब इस तरह से लड्डू से बन जाते हैं तो वो अच्छे से भुन नहीं पाता, बहुत भारी उसमें चलती है करछी वगैरह जिससे भी हम भूनते हैं। तो अगर घी थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं तो उसमें हल्का लगता है, हमारा हल्के हाथ से वो भुन जाता है। तो देखिए बेसन में बॉयल आ गया है, भुनने लगा है बेसन अच्छे से। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम घी वाले बनाने हैं, कम मीठे वाले बनाने हैं तो फिर आप उसमें कम घी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही घी डालकर भूनती हूँ जब भी मैं बेसन के लड्डू बनाती हूँ। तो देखिए इस तरह से चला चला कर मैं बेसन को भून रही हूँ यहाँ, और कलर थोड़ा थोड़ा चेंज बेसन का होने लगा है। देखिए इस तरह से झाग आने लगे हैं तो हमारा बेसन भुनने लगा है, मतलब और हल्का हो जाता है बेसन जब हमारा बेसन भुनने लगता है। ये बेसन की भुनने की पहचान होती है कि उसमें हाथ हमारा हल्का हल्का सा चलने लगता है और घी छोड़ने लगता है। तो देखिए बेसन यहाँ घी छोड़ने लगा है, और इसको मैं तेज़ आंच पर ही भून रही हूँ, क्योंकि बेसन काफ़ी है तो हल्की हल्की में भूनूंगी अगर तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं तेज़ आंच पर ही भून रही हूँ। लेकिन बराबर इसको चला रही हूँ, नहीं तो ये उफन के बाहर आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैं बराबर चला रही हूँ। जो घी मैंने इसमें डाला है, कोई मैंने नाप तोल कर नहीं डाला है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डब्बे के हिसाब से ही बता रही हूँ। और देखिए जब बेसन हमारा भुनने वाला होता है तो उस टाइम हम 1 चम्मच पानी का छींटा अगर बेसन पर इस तरह से डाल दें तो बेसन हमारा फूल जाता है और बेसन हल्का हो जाता है, सॉफ्ट लड्डू बनते हैं। इस तरह से हलवाई करते हैं, ये हलवाई की ट्रिक है बेसन के लड्डू बनाने की। और बस फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट, जो भी हमें डालना है। मैंने तो खाली काजू और बादाम डाले हैं, और थोड़ा सा घिसा हुआ सूखा नारियल डाला है, जो घर का नारियल होता है। वो भी मेरे पास कम ही था, नहीं तो वो मैं और ज़्यादा डालती हूँ इसमें जब लड्डू बनाती हूँ, लेकिन इतना ही था अब। और मैंने मंगाया नहीं है बाहर से, कोई तैयारी के साथ लड्डू नहीं बना रही हूँ मैं। लेकिन बस बेसन रखा हुआ था, बूरा भी रखा हुआ था, क्योंकि जब मम्मी के यहाँ से आई थी मैं तब बूरा लेके आई थी। कुछ पेड़े बन गए थे, कुछ रखा हुआ ही था ऐसे ही, क्योंकि बूरा वगैरह ऐसे तो हम नहीं खाते हैं। तो बस मैंने सोचा चलिए लड्डू बना लेती हूँ। तो देखिए बेसन हमारा भुन गया है, और जब मैंने पानी का छींटा मारा था तो उससे झाग बने थे, एकदम बेसन उफना था ऊपर को। तो यही सबसे अच्छी बात है इसकी कि यहाँ पर हमारा बेसन बहुत हल्का हो जाता है और लड्डू भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं इससे। तो गैस मैंने बंद कर दी है, लेकिन गैस बंद करने के बाद इसको 1-2 बार चलाऊँगी, क्योंकि ये गैस पर ही रखी है मेरी कढ़ाई और गर्म है, तो 1-2 बार बीच में चलाना पड़ेगा इसको, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और बेसन में थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मैंने पहले ही गैस बंद कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा कलर इस पे बाद में भी आ जाता है इस तरह गरम कढ़ाई होने की वजह से। क्योंकि मैं इसको साथ में दूसरे बर्तन में नहीं पलट रही हूँ, इसी में मैं ठंडा करूँगी इसको, नहीं तो हम इसको दूसरे बर्तन में पलट सकते हैं जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो अभी फिर इसको मैं और थोड़ा सा भूनती अभी, लेकिन मुझे इसमें ही छोड़ना है, तो इसलिए अब मैं इसमें इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब मैं इसमें डालती हूँ बूरा और बनाते हैं लड्डू फिर धीरे धीरे शाम ही हो जाए, क्योंकि ठंडा होने में से काफ़ी टाइम लग गया है। मैंने पुरात में नहीं किया था, मतलब बड़े बर्तन में नहीं किया था, फिर एक बर्तन और इसमें होता इस तरह का, मतलब एक बर्तन और फिर चिकना होता, तो मैंने कढ़ाई में ही वेट कर लिया कढ़ाई में ही कर लूँगी, एक बर्तन बच जाएगा। नहीं तो इसके अगर बड़े बर्तन में निकाल देती ना तो जल्दी ठंडा हो जाता, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। तो अब बस शुरू करते हैं लड्डू बनाना। तो देखिए अब ये ठंडा होकर कुछ इस तरह से दिख रहा है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी बूरा,
और कई लोगों को बूरा नहीं पता होता कि बूरा क्या होता है। बूरा शुगर पाउडर भी कह सकते हैं आप, लेकिन शुगर पाउडर नहीं होता है ये, क्योंकि शुगर पाउडर उसको बोलते हैं जो हम चीनी पीस के पाउडर बनाते हैं। ये बूरा ही होता है, तगार बोलते हैं इसको, कहीं पे तगार बोलते हैं, कहीं पे बूरा बोलते हैं, हमारे यहाँ बूरा बोला जाता है। और ये मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, मिलता मेरे यहाँ भी है, हरिद्वार में भी। लेकिन मैं तो मम्मी के यहाँ से लेके आती हूँ, यहाँ मोटा मिलता है थोड़ा सा, वो ज़्यादा दरदरा रहता है। तो मैं मम्मी के यहाँ से लाती हूँ, वो बहुत बारीक होता है। तो जैसे कि लड्डू बनाने में, पेड़े बनाने में बारीक बूरा अच्छा लगता है। तो बस वही बूरा है ये। बूरा मिल जाता है, अगर आप जाके बोलोगे जहाँ शुगर मिलती है, चीनी मिलती है, तो वहाँ पे बूरा भी मिल जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स ये हाथ से ही होगा, क्योंकि गर्म नहीं है अब, इतना ठंडा हमें इसे करना पड़ेगा जिससे कि इसमें अच्छे से हाथ आ जाए, हाथ जले ना, क्योंकि घी है, घी वैसे भी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ही अगर गर्म हो ना तो बहुत ज़्यादा हाथ जलता है उसमें, चिकना है। तो मैंने इसको अच्छे से ठंडा किया है और अब मिक्स ये अच्छे से हो गया है। अब बनाते हैं हम इसके लड्डू। लड्डू आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़े छोटे जैसे भी बनाना चाहें। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसको लेंगे और लड्डू बनाएंगे। दोनों हाथों से लड्डू बना रही हूँ मैं, जैसे कि मतलब अलग अलग हाथ से, एक एक हाथ से बना लेते हैं वो मुझसे कम बनते हैं। मैं दोनों हाथों से इस तरह से लड्डू बनाती हूँ। कई लोग बना लेते हैं दोनों हाथों से भी थोड़ा थोड़ा लेके, लेकिन वो बात नहीं आती है, थोड़ा फिर भी टेढ़े मेढ़े से लगते हैं मुझे तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो बस अब इस तरह से एक एक लड्डू तैयार करेंगे। और देखिए ज़रा कितने अच्छे लड्डू दिख रहे हैं, बहुत ही चिकने लड्डू बने हैं। और इसलिए मैंने इनमें कम ड्राई फ्रूट डाले हैं, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा ड्राई फ्रूट होते हैं ना तो बाहर तक आ जाते हैं वो, उतने मतलब चिकने लड्डू नहीं दिखते हैं बाहर से, तो इसलिए मैं थोड़े ही डालती हूँ। इस तरह से चिकने लड्डू अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरह मैं सारे लड्डू तैयार कर लूँगी एक एक करके। तो देखिए लड्डू सारे तैयार हो गए हैं और देखने में भी, खाने में भी बहुत टेस्टी लड्डू लग रहे हैं। और इसी साइज़ के मैंने सारे लड्डू तैयार किए हैं। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी का निकाल दिया है भोग लगाने के लिए। तो देखिए लड्डू तैयार हो गए हैं। बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर मुझे। और बस अब वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि लेट बहुत हो गया है, शाम होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।